कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं भोसड़ा विनाशक को, जिसे हाथ गाड़ी चलाना बहुत पसंद है। वो बताता है कि मैं उन चूतियों जैसा नहीं हूँ जो फटाफट हिलाकर ठंडे पड़ जाते हैं। मैं हमेशा फोटोज से शुरू करता हूँ और मैं जितना ज्यादा इन फोटोज को देखता हूँ मेरी वीडियोस देखने की उतनी ही इच्छा करती है, और मैं तब तक अपने हथियार को हाथ तक नहीं लगाता जब तक मुझे सही वीडियो ना मिल जाए। और जब वो मुझे मिल जाती है तो मैं अपने हथियार को इतना हिलाता हूँ कि मेरे हाथों की लकीरें घिस जाती है। वो बताता है कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत ही कम चीजों की परवाह करता हूँ, जैसे मेरी जिम, साफ सफाई, मेरी कार, मेरी फैमिली, चूतिए दोस्त, छिनाल लड़कियां और गुलाबी फिल्में। दरअसल भोसड़ा विनाशक एक ऐसा इंसान है जिसे असली घचाघच से ज्यादा गुलाबी फिल्में देखने में मजा आता है। फिर रात को ये बार में जाता है जहाँ पर ये और इसके नल्ले दोस्त लड़कियों को देखकर रेटिंग दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उसके दोस्तों को एक चाइनीज लड़की पसंद आ जाती है। भोसड़ा विनाशक कहता है कि अबे चूतियों, पहले तुम इसका आगे पीछे का सामान तो देख लो, फिर इसे रेटिंग देना। इसी दौरान भोसड़ा विनाशक की नजर एक लाल परी पर पड़ती है जो कि एकदम पटाखा होती है और इसका नाम होता है बकलंडी भड़वी। तभी कालिया कहता है कि मुझे तो वो चाइनीज माल ज्यादा पसंद आया। भोसड़ा विनाशक कहता है कि हाँ, तुझ जैसे चूते को तो ऐसी ही लड़की पसंद आएगी जिसके शरीर के साथ साथ उसका सामान भी पतला हो, और जब तू उसके बब्बे दबाने जाएगा तो तेरे हाथ में सिर्फ 2 नींबू ही आएंगे। और अगर तुम्हें इस लड़की का सामान पसंद नहीं आया तो भोसड़ी वालों तुम लोग छक्के हो। इसके बाद भोसड़ा विनाशक उस लड़की से बात करने उसके पास जाता है, जिस दौरान उन दोनों की नजरें मिलती हैं और फिर वो उसे चूसने लगता है, लेकिन लाल परी उसे रोक देती है और अपने दोस्तों के साथ वहां से जाने लगती है। भोसड़ा विनाशक उसे रोकने के लिए मनाने लगता है, लेकिन वो लड़की उसकी एक नहीं सुनती। अब भोसड़ा विनाशक के साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी लड़की ने उसके साथ गचागच करने के लिए मना कर दिया। फिर वो वापस क्लब में आता है जहाँ पर उसकी नजर एक मोटी गांड वाली पर पड़ती है। तभी वो लड़की भी उसे देख लेती है, जिसके बाद फिर भोसड़ा विनाशक उसे अपने साथ घर ले जाता है, जहाँ पर वो उसकी छोटी सी तितली को ठोक ठोक कर उसे एक चमगादड़ बना देता है। लेकिन इसे लड़कियों से ज्यादा गुलाबी फिल्में देखना पसंद था, तो ये वहां से उठकर बाहर आ जाता है और अपने लैपटॉप में घचाघच वाली वीडियो चलाकर देखने लगता है। कहता है कि मुझे असली घचाघच से ज्यादा हाथ गाड़ी चलाना पसंद है, क्योंकि ज्यादा घचाघच करके मेरे टट्टे सिकुड़ जाते हैं। जिसके बाद वो 1-2 बार हाथ गाड़ी चलाता है और फिर सोने चला जाता है। फिर अगली सुबह वो चर्च जाता है, जहाँ पर वो फादर से अपने पापों को कन्फेस करता है। वो कहता है कि फादर, मैंने पिछले हफ्ते बहुत सारे पाप किए। कुछ दिनों पहले मैंने 2 लड़कियों को दबाकर रगड़ा, फिर पूरे दिन मैंने गुलाबी फिल्में देखी और 17 बार हाथ गाड़ी चलाई। प्लीज मुझे मेरे गुनाहों के लिए माफ कर दो। इसके बाद ये जिम जाकर वर्कआउट करता है और फिर वापस घर आकर गुलाबी फिल्में देखने लगता है। वो बताता है कि इन फिल्मों में मुझे एक चीज बहुत बुरी लगती है कि आपने जब एक अच्छी सी वीडियो को चूज कर लिया, लेकिन जैसे ही आपका निकलने वाला होता है तभी ये भोसड़ी वाले लड़के की शक्ल दिखा देते हैं, जिससे साला पूरे मूड की माँ बहन हो जाती है। इसके बाद ये फिर से क्लब जाता है और वहाँ पर वो उस लाल परी के बारे में पूछने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उस लाल परी का नाम बकलंडी भड़वी है। फिर भोसड़ा विनाशक घर आकर अपने दोस्त के साथ बकलंडी भड़वी को फेसबुक पर ढूंढता है, जहाँ पर उसे उसकी प्रोफाइल मिल जाती है। फिर ये भड़वी को मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर वो भोसड़ा विनाशक से पूछती है कि तुम्हें मेरी प्रोफाइल कहाँ से मिली। भोसड़ा विनाशक कहता है कि उस रात तुम्ही ने तो मुझे अपना नाम बताया था। भड़वी कहती है कि नहीं, मुझे अच्छे से याद है, मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया, और देखो तुम मुझसे जितना सच बोलोगे उतना ही खुश रहोगे। वो पूछता है कि तुम मुझे खुश कैसे करोगी। भड़वी कहती है कि इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो बहुत वक्त है। तभी भोसड़ा विनाशक उसे बता देता है कि मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाया था। अभी सुनकर बकलंडी भड़वी खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मूवीज देखना पसंद है। अभी दोनों मूवी देखने जाते हैं, जहाँ भोसड़ा विनाशक हमें बताता है कि मुझे मूवीज देखना पसंद नहीं। मैं मूवीज तब देखता था जब मैं छोटा था, लेकिन जब से मैंने गुलाबी फिल्में देखी मैंने मूवीज देखना बंद कर दिया। अब ना चाहते हुए भी भोसड़ा विनाशक को ये फिल्म देखनी पड़ती है। लेकिन वहीं बकलंडी भड़वी ये फिल्में देखकर बहुत खुश होती थी, क्योंकि उसे भी एक ऐसी लाइफ चाहिए थी जिसमें एक लड़का उससे सच्चा प्यार करे और फिर उन दोनों के बीच में एक लंबी जुदाई मतलब जुदाई, और फिर लास्ट में वो दोनों शादी कर लें। इसके बाद हम भोसड़ा विनाशक को देखते हैं जो चर्च जाता है। फिर वो फादर को बताता है कि मैंने पूरे हफ्ते किसी के साथ भी गचागच नहीं किया, सिर्फ मैंने एक ही लड़की को किस किया। जिसके बाद मैंने गुलाबी फिल्में देखी और 22 बार हाथ गाड़ी चलाई। प्लीज मुझे इन गुनाहों के लिए माफ कर दें। इसके बाद वो बकलंडी भड़वी से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ पर वो उसकी छोटी सी दुकान का गोदाम बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे अपनी दुकान में एंट्री देने से मना कर देती है और कहती है कि अभी हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते। मैं न तो तुम्हारे दोस्तों और न ही फैमिली को जानती हूँ और न ही तुम मेरी फैमिली को जानते हो, इसलिए पहले हम एक दूसरे को जान ले और उसके बाद ही मैं तुमसे अपनी पिंकी पिटवाऊंगी। फिर भोसड़ा विनाशक वापस घर आ जाता है और बकलंडी भड़वी की फोटोज देखने लगता है। अब उसके मोटे मोटे संतरे देखकर भोसड़ा विनाशक का घोड़ा भी जोर मारने लगता है, जिसके बाद वो फुल स्पीड से अपने घोड़े को दौड़ाता है और उसका सारा पसीना निकाल देता है। फिर उसी रात भोसड़ा विनाशक अपनी 1 मंथ एनिवर्सरी मनाता है, जहाँ पर वो भड़वी को अपने दोस्तों से मिलवाता है। फिर ये क्लब में होते हैं, जहाँ पर भड़वी की सहेलियां उसे पूछने लगती हैं कि क्या तुमने इसके औजार को अंदर लिया, जिस पर बकलंडी भड़वी कहती है कि अभी नहीं, अभी तो हम एक दूसरे को जान रहे हैं। फिर अगली सुबह भोसड़ा विनाशक भी अपनी फैमिली को बता देता है कि ये किसी लड़की से प्यार करता है। इसके बाद वो भड़वी की फैमिली से मिलने जाता है और भड़वी को अपनी फैमिली से मिलवाने लाता है, जिस दौरान दोनों फैमिली को ही भोसड़ा विनाशक और भड़वी पसंद आ गए थे। इसके बाद बकलंडी भड़वी के कहने पर भोसड़ा विनाशक नाइट क्लासेस शुरू कर देता है, क्योंकि ये सिर्फ एक बारटेंडर था और भड़वी चाहती थी कि अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी सी जगह जॉब करे। फिर एक रात जब ये क्लास के लिए जा रहा होता है तो उसे क्लास के बाद एक रोती हुई लड़की दिखाई देती है, लेकिन भोसड़ा विनाशक उसे इग्नोर कर देता है और अंदर चला जाता है।
अब आज की रात वही हसीन रात थी जिसके लिए भोसड़ा विनाशक कई हफ्तों से तड़प रहा था। उस रात भकलंडी भड़वी उसके पास उसके घर आती है, जिसके बाद भोसड़ा विनाशक उसकी छोटी सी गुफा को खोद खोद कर उसे एक गहरी सुरंग बना देता है। लेकिन भोसड़ा विनाशक की वही आदत उसे चैन नहीं लेने देती। वो बाहर आता है और अपने लैपटॉप में गुलाबी फिल्में देखकर मुट्ठ मारने लगता है। लेकिन तभी भड़वी भी वहां पर आ जाती है और कहती है कि बेंचुद ये क्या बकचोदी है। अब भोसड़ा विनाशक की भी फटकर 464 हो जाती है और वो कहता है कि बेबी मैं तो सिर्फ ईमेल्स देख रहा था। भड़वी कहती है कि नहीं, तुम गुलाबी फिल्में देख रहे थे। वो कहता है कि नहीं नहीं, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, ये मेरे दोस्त ने मेरे साथ मजाक किया था और मैं सिर्फ इसे चेक कर रहा था। अब भड़वी को बहुत गुस्सा आने लगता है, लेकिन भोसड़ा विनाशक उसे जैसे तैसे करके संभाल लेता है और कहता है कि मैं ये सब नहीं देखता। ऐसी फिल्में तो वो चूती आदमी देखते हैं जिसके पास तुम्हारी जैसी पटाखा नहीं होती। भड़वी पूछती है कि तुम मुठ तो नहीं मारते ना, और आखिरी बार तुमने मुठ कब मारी थी। भोसड़ा विनाशक कहता है कि मारी होगी कभी बचपन में, लेकिन मुझे अब ये सब याद नहीं। अब भकलंडी भड़वी उससे प्रॉमिस लेती है कि अब तुम कभी भी हाथ गड़ी नहीं चलाओगे, जिस पर भोसड़ा विनाशक उसकी बात मान जाता है। फिर अगले दिन से भोसड़ा विनाशक उन गंदी फिल्मों से दूर रहने की कोशिश करता है, लेकिन उससे ये नहीं हो पाता, जिसके बाद वो फिर से वो फिल्में देखने लग जाता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं रुक नहीं सकता, लेकिन मैं रुकूं क्यों? अगर मेरी गर्लफ्रेंड को ये सब पसंद नहीं तो उसे ये सब पता चलने की जरूरत भी नहीं। जिसके बाद से वो ये गुलाबी फिल्में अपने फोन में देखने लग जाता है और उठते बैठते घूमते फिरते क्लास लेते हर जगह पर ये उन फिल्मों को देखने लगता है। फिर एक दिन जब ये क्लास में फिल्म देख रहा था तो वहाँ पर वही लड़की आती है जो उस दिन क्लास के बाहर रो रही थी। वो पूछती है कि क्या तुम गंदी फिल्में देख रहे हो? जिस पर भोसड़ा विनाशक कहता है कि नहीं नहीं, ये तो मैं क्राइम पेट्रोल का नया एपिसोड देख रहा था। जिसके बाद वो लड़की उसके पास ही बैठ जाती है और उसका दिमाग चाटने लगती है। फिर अगले दिन भोसड़ा विनाशक फिर से चर्च जाता है, जहाँ पर वो बताता है कि इस हफ्ते मैंने 7 दिन भड़वी की दबा कर ली, पर अब मैंने गुलाबी फिल्में देखनी छोड़ दी है, जो कि ये एकदम झूठ बोल रहा था। इसके बाद वो भकलंडी भड़वी के साथ एक स्टोर में कुछ सामान लेने जाता है, जहाँ पर वो उससे कहता है कि तुम मुझे बिलिंग काउंटर पर मिलो, तब तक मैं कुछ साफ सफाई का सामान ले लेता हूँ। लेकिन तभी भकलंडी भड़वी कहती है कि नहीं नहीं, तुम ये सब काम नहीं कर सकते, ये बहुत एम्बैरेसिंग है। वो कहती है कि तुम्हें साफ सफाई अब खुद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब तुम बड़े हो चुके हो, इसलिए अब से मैं रोज तुम्हारे घर पर अपनी मेड को भेज दूंगी, वो तुम्हारे घर को अच्छे से साफ कर देगी। भोसड़ा विनाशक उसे मना करने लगता है, लेकिन भकलंडी भड़वी उसे कहती है कि बस बहुत हुआ, अब तुम इसके बारे में कोई बात नहीं करोगे। अब ये सब देखकर हम समझ जाते हैं कि भकलंडी भड़वी इसे अपने इशारों पर नचाना चाहती है और चाहती है कि वो जो बोले भोसड़ा विनाशक वही करे। फिर रात को क्लास खत्म होने के बाद वही लड़की जिसका नाम चिकनी झाट है, वो भोसड़ा विनाशक के पास आती है और उससे नोट्स मांगती है, क्योंकि वो क्लास के दौरान सो गई थी। फिर नोट्स लिखते वक्त वो भोसड़ा विनाशक से पूछती है कि तुमने ये क्लास क्यों ज्वाइन करी। भोसड़ा विनाशक कहता है कि मुझे बड़ी जॉब चाहिए थी, इसीलिए। इस पर चिकनी झाट कहती है कि शायद तुमने ये क्लास अपनी इच्छा से ज्वाइन नहीं की, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें ये ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया था? अभी सुनकर भोसड़ा विनाशक को गुस्सा आ जाता है और वो अपने नोट्स लेकर वहां से चला जाता है। फिर ये घर आता है और देखता है कि वहां पर भड़वी पहले से ही बैठी होती है। भोसड़ा विनाशक पूछता है कि क्या हुआ जाने मन। भड़वी कहती है कि भोसड़ी के, तुझे याद है कि जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने तुझसे क्या कहा था कि मुझसे कभी भी झूठ मत बोलना। और बहन के लवड़े, जब मैंने आज तेरा लैपटॉप चेक करा तो उसमें मैंने देखा कि तूने आज 46 गंदी फिल्मों की साइट देखी है। भोसड़ा विनाशक कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रही हो, तुमसे जरूर किसी ने झूठ बोला है। भड़वी कहती है कि मुझसे किसी ने भी झूठ नहीं बोला, ये सब तुम्हारे लैपटॉप की हिस्ट्री में थी। तुम बहनचोद पूरे दिन गुलाबी फिल्में देखते हो और मुट्ठ मारते हो। अब भोसड़ा विनाशक घबरा जाता है और उसे सॉरी बोलने लगता है, लेकिन भकलंडी भड़वी उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम भोसड़ी के कितने बड़े चूतिए हो, साथ ही तुम एक नंबर के घटिया आदमी हो जो ये घटिया फिल्में देखता है और पूरे दिन हाथ गाड़ी चलाता है। अब भोसड़ा विनाशक भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम भी तो वो घटिया फिल्में देखती हो, जैसे तुम वो रोमांटिक फिल्में देखती हो वैसे मैं ये गुलाबी फिल्में देखता हूँ। भकलंडी भड़वी कहती है कि चुप करो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे लोड़े में आ चुका है और तुम पूरी तरह बावली गांड हो चुके हो। और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। अब जैसे ही वो चली जाती है, भोसड़ा विनाशक फिर से वो फिल्में लगा लेता है और अपनी हाथ गाड़ी चलाने का रिकॉर्ड तोड़ने लगता है। अब ये कई दिनों तक अपने रूम में ही रहता है और दिन रात सिर्फ मुट्ठ मारता रहता है। सुबह से रात हो जाती है और रात से फिर सुबह हो जाती है, लेकिन भोसड़ा विनाशक का घोड़ा दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है और बस दौड़ता ही रहता है। फिर कुछ दिनों बाद ये अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में जाता है, जहाँ पर इसकी नजर एक लड़की से टकराती है और फिर जिसके बाद वो उसे बजाने के लिए अपने घर ले जाता है। फिर अगले दिन ये फिर से चर्च जाता है, जहाँ पर ये बताता है कि मैंने पूरे हफ्ते गुलाबी फिल्में देखी और 35 बार हाथ गाड़ी चलाई, प्लीज इन पापों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। फिर रात को ये क्लास में जाता है, जहाँ पर चिकनी झाट इसे हाय करती है। फिर क्लास खत्म होने के बाद ये चिकनी झाट से मिलता है और फिर ये दोनों चिकनी झाट की कार में दबाकर घचाघच करते हैं। घचाघच के बाद चिकनी झाट भोसड़ा विनाशक से पूछती है, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ क्या चल रहा है, क्या उसने तुम्हें धोखा दे दिया? वो कहता है कि हाँ, उसने मुझे गुलाबी फिल्में देखते हुए पकड़ लिया था और सिर्फ इतनी सी बात पर वो मुझे छोड़कर चली गई। चिकनी झाट कहती है कि बस इतनी सी बात पर? अच्छा चलो ये बताओ, बिना गंदी फिल्में देखे तुम्हारा दिन कब अच्छा गया था? भोसड़ा विनाशक कहता है कि याद नहीं, शायद बचपन में कभी गया होगा। चिकनी पूछती है कि क्या तुमने कभी इसको छोड़ने के बारे में सोचा है? भोसड़ा विनाशक कहता है कि ये क्या बकवास है, मैं क्यों छोड़ू उसको? चिकनी कहती है कि क्या तुमने कभी बिना गुलाबी फिल्में देखे मुट्ठ मारी है? कभी बिना फिल्में देखे मुट्ठ मारने की कोशिश करना।
फिर कुछ दिनों बाद भोसड़ा विनाशक फिर से चिकनी झाट से मिलता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब उन दोनों से ही रहा नहीं जा रहा था तो चिकनी झाट उसे अपने घर ले जाती है। फिर वहाँ भोसड़ा विनाशक उसे बताता है कि मैंने गुलाबी फिल्में देखना छोड़ दिया है। वो कहता है कि मैं ऐसा करने तो नहीं वाला था, लेकिन तभी मुझे तुम्हारी वो बात याद आई कि क्या कभी मैंने बिना गुलाबी फिल्में देखे हाथ गाड़ी चलाई है। अब मैंने ऐसा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा घोड़ा दौड़ने के लिए खड़ा ही नहीं हुआ। फिर चिकनी झाट उसे नहाने के लिए कहती है और जब वो टॉवल लेने के लिए बाहर आती है तो फिर से रोने लग जाती है। फिर जब भोसड़ा विनाशक नहाकर बाहर आता है तो उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ, तुम हर वक्त रोती क्यों रहती हो। इस पर चिकनी झाट बताती है कि मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे की कुछ ही दिनों पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसको याद करने पर मुझे रोना आ जाता है। अब ये सुनकर भोसड़ा विनाशक को भी बहुत बुरा लगता है। अब क्योंकि चिकनी झाट इसे पसंद करने लगी थी तो वो दोनों वहीं पर ही गचागच करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि गचागच करने के बाद भोसड़ा विनाशक को बहुत अच्छा फील हो रहा था, जैसा उसे आज से पहले कभी नहीं हुआ था। फिर अगले दिन ये चर्च जाता है और कहता है कि अब तो पूरे हफ्ते मैंने एक बार भी गंदी फिल्में नहीं देखी और सिर्फ एक बार गचागच किया, लेकिन मैं उसे गचागच नहीं कह सकता क्योंकि वो उससे कई बढ़कर था। वो ऐसा था जो मैंने कई सालों बाद महसूस किया। इसके बाद वो बकलंडी भड़वी को मिलने के लिए बुलाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया प्लीज तुम मुझे उसके लिए माफ कर दो। भड़वी कहती है कि तुम मुझ जैसी लड़की को डिजर्व नहीं करते, तुम झूठे हो और मतलबी हो। मैंने तो तुमसे सिर्फ एक ही चीज मांगी थी और अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। भोसड़ा विनाशक कहता है कि मुझे लगता है कि ये चीजें सिर्फ एक ही तरफा है, मतलब मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ करता रहूं और तुम कुछ भी ना करो। बकलंडी भोसड़ी कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम आज के बाद मुझे अपने लोड़े जैसी शक्ल कभी मत दिखाना। फिर इसके बाद भोसड़ा विनाशक चिकनी झाट से मिलता है और कहता है कि इस लड़की में कुछ तो है जो मैं अपने आप को इसमें खो देता हूँ। इसमें कोई तो जादू है जिससे मैं इसके पास आने से खुद को रोक नहीं पाता और ये भी खुद को रोक नहीं पाती। साथ ही वो हमें ये भी बताता है कि मैंने गंदी फिल्में देखना बिल्कुल बंद कर दिया है और अब मैं इसी के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में हूँ। और इसी के साथ ही ये फिल्म यही खत्म